हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 24 से 26 जुलाई 3 दिन का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको कि अभी यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जो कुछ दिनों में यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की, तो इस परीक्षा के लिए हम लोगों ने जो उसमें उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी सीरीज स्टार्ट की है, यूपी स्पेशल की सीरीज स्टार्ट की है। इसके अलावा इसमें जो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी एक वीडियो की सीरीज स्टार्ट की है, और इसमें जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी भी एक सीरीज स्टार्ट की है। तो लगभग परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण जो इसके टॉपिक हैं या जो कंटेंट है इसका, उसके वीडियोज जो हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं। आप वो वीडियोज भी वहां से देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के वीडियोज तो आप यहाँ से देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है आपका, निर्यात मूल्यों के आधार पर कुल विश्व खाद्यान्न बाजार में, ठीक है, विश्व खाद्यान्न बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2022 में कितने प्रतिशत रही। ऑप्शन है आपके पास 8.35%, 7.79%, 9.67% और 6.8%। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये जो भारत की कुल खाद्यान्न बाजार में, जो विश्व खाद्यान्न बाजार में भागीदारी रही वो 7.79% रही है, ठीक है, 2022 में। इसमें भारत क्या करता है, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इसके अलावा चीन, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम आदि को कृषि उत्पादों का निर्यात करना है। ये कृषि के उत्पाद हैं, ठीक है, जिनको भारत निर्यात करता है। इसके अलावा समुद्री उत्पाद, चावल, चीनी चावल, बासमती चावल की दो कैटेगरी हो गई, बासमती और नॉर्मल चावल, मसाले आदि भारत से निर्यात किए जाने वाले शीर्ष कृषि उत्पाद थे इस वर्ष 2022 में, ठीक है। इसके अलावा हमने एक लिस्ट भी लगाई हुई है जिसमें कृषि उत्पादों के जो आयातक देश हैं 5 शीर्ष, उनके नाम है 2022-23 में। पहला है यूएसए, मतलब कृषि उत्पादों का भारत ने सर्वाधिक निर्यात जो किया है यूएस को किया है, या यूएस ने सर्वाधिक कृषि उत्पाद भारत से आयात किए हैं। दूसरा है चीन, तीसरा बांग्लादेश, चौथा संयुक्त अरब अमीरात और पांचवा वियतनाम। बाकी अब एक रिसेंट न्यूज थी कि भारत ने बोला हुआ था कि जो गैर बासमती चावल हैं उनके निर्यात पे भारत ने रोक लगाने की बात की है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो यूएस के सुपरमार्केट्स हैं उन मार्केटों से चावल जो है खत्म हो गया है। और उन्होंने कैपिंग भी की है कि एक परिवार जो है वो लगभग 1 यूनिट चावल या एक जो उन्होंने पैकेट बना रखा है उतना चावल ही परचेस कर सकता है। बिकॉज अब यहाँ पे है कि अगर भारत से चावल नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पर चावल के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये चीजें बताती हैं भारत की विश्व बाजार में उपस्थिति के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां कॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन, ठीक है, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा या किया गया है। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश के ये आयोजन इसका 25 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में, ठीक है। खजुराहो नाम आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा। ये खजुराहो में जो मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, खजुराहो के टेम्पल्स जो हैं वो अपनी वास्तुकला बोल रहा हूँ, अपनी कला के लिए, निर्माण शैली के लिए जो है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये है। और बाकी इस सम्मेलन का जो विषय रहा है वो है अंतिम मील तक पहुंचना, ठीक है, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी या रीजनल कनेक्टिविटी। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सुदूर और पहाड़ी इलाकों में उड़ान योजना का दायरा बढ़ाना है। एक उड़ान योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसका जो उद्देश्य है वो है सस्ते दामों पर क्या है, हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। तो इस उड़ान योजना को क्या करना है, सुदूर और पहाड़ी इलाकों में जो बहुत दूर दूर हैं, रिमोट एरियाज हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर क्या करना है, लोगों की इन हवाई जहाजों के थ्रू क्या है बाकी जो स्थानों से जो है मेनलैंड से जोड़ना है, ठीक है, इन सुदूर के स्थानों को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है गांधीनगर, बंबई, बेंगलोर और पुणे। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन जो है ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी 28 जुलाई 2023 को करेंगे। और ये जो क्या है, ये वैश्विक शिखर सम्मेलन का
दूसरा संस्करण है, ठीक है, सेकंड एडिशन है ये। एक पहले भी सेमिकॉन हो चुका है, ठीक, ये दूसरा है। और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जो है अर्धचालक या जिनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं उनकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना है, इनका निर्माण कैसे होता है। और ये जो सेमीकंडक्टर फील्ड की या रीजन की जो लीडिंग कंपनीज है, अग्रणी कंपनियां हैं, वो इस सेमिकॉन इंडिया 2023 में भाग लेंगे, ठीक, गुजरात के गांधीनगर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकों ने 2022-23 के दौरान कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक के खराब ऋण माफ कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से आरंभ होके अगले वर्ष के 31 मार्च में समाप्त होता है। तो ये जो 2022-23 वित्त वर्ष है ये 1 अप्रैल 2022 से आरंभ होके 31 मार्च 2023 पर समाप्त हो गया है। इस अवधि के दौरान कितने लाख करोड़ के बैड लोन्स जो हैं वो माफ किए गए हैं। ऑप्शंस हैं 3.15 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 2.09 लाख करोड़ और 4.25 लाख करोड़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये बैंकों द्वारा 2.09 लाख करोड़ के बैड लोन्स को या खराब ऋणों को क्या किया गया है, माफ किया गया है, ठीक है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में ईयर्स में बैंकिंग सेक्टर ने जो कुल माफ किए गए खराब लोन्स हैं वो 10.57 लाख करोड़ रुपए, करीब 129 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। बैंक जो है वो हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन्स को क्या कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बैंकों ने डिफॉल्ट ऋणों को माफ करके अपना एनपीए कम किया है। ये जो माफ करते हैं बैंक, ये एनपीए को कम करने के लिए दिखाते हैं। एक्चुअल में बैंक की जो बुक होती है, ठीक है, उसको परिसंपत्ति पुस्तिका जो एसेट बुक होती है उसमें बैंक की सारी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी होती है। लेकिन अगर बैंक ने कोई ऋण दिया हुआ है और वो ऋण सरकार के पास या बैंक के पास वापस नहीं आ रहा है तो वो एनपीए के रूप में वो परिसंपत्ति उसकी रिफ्लेक्ट करने लगती है, ठीक है। और बैंक का एनपीए लगातार बढ़ता रहता है जो उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी रेटिंग वगैरह पे क्या है, गलत प्रभाव डालता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं बैंक, इस तरह की जो ये इनको माफ करके इनको अपनी परिसंपत्ति पुस्तिकाओं से बाहर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से अपने एनपीए को बैंक कम कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में कोरिया ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। ऑप्शन है अल्फियान और रियान अर्दियानतो, एंडर्स एंटेंसेन और अल्फियान, ली कोन यू और रियान अर्दियानतो और सात्विक चिराग। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये सात्विक चिराग की जो जोड़ी है इन्होंने कोरिया ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जो है इन्होंने जीत लिया हुआ है, ठीक है। भारतीय शटलर हैं ये। इनका पूरा नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और इन्होंने फाइनल में फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियानतो को हराकर ये पुरस्कार जीता हुआ है, खिताब जीता हुआ है। इसके अलावा एंडरसन एंटोनसेन जो है इन्होंने सिंगापुर के लो किन यू को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने सिंगल जीता है, इन्होंने युगल वाला जीता हुआ है, डबल जीता है। और महिला एकल में सी यांग ने ताइवान की ताई तुजू यिंग को हराया है। तो इन्होंने ये महिला एकल जीता हुआ है। बाकी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो एक तो ये इनके नाम, इनके फुल नेम्स और इन्होंने कौन सा ओपन जीता हुआ है। ये बहुत चर्चित जोड़ी है, लगातार पुरस्कार जो है जीत रही है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत कितने करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन है 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ और 45 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये प्रदेश सरकार ने करीब 35 करोड़ वृक्षों को लगाने का मेगा वृक्षारोपण अभियान जो है इन्होंने रखा हुआ है। इस अभियान का जो विषय है वो है पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, ठीक। इस वृक्षारोपण अभियान के 2 भाग थे। 2 भाग में पहले चरण में 30 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि दूसरा चरण 15 अगस्त को होना है और 15 अगस्त को ये 35 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 में सरकार द्वारा कितनी सीटों पर मनोनयन का प्रस्ताव है। सरकार जो है वो संसद में बिल लेके आने वाली है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023। इसमें कुछ सीटों पर जो है वो मनोनयन, विधानसभा की कुछ सीटों पर जो है वो मनोनयन द्वारा क्या है, सदस्यों के मनोनयन की बात की जा रही है। तो आपको बताना है कितनी सीटें हैं ऐसी। ऑप्शन है 2, 3, 5 और 7। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। 3 सीटें जो हैं इस तरह से सरकार क्या करने वाली है, इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिन पर क्या है विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं मनोनयन के थ्रू आएंगे, ठीक है। ये इन 3 सीटों में 2 सीटें जो होंगी वो कश्मीरी हिंदुओं के लिए, जो डिस्प्लेस हुए हैं कश्मीरी हिंदू
जो कश्मीरी हिंदू कश्मीर से डिस्प्लेस हुए हैं 2 उनके लिए, और एक जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओके जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे जो लोग विस्थापित होकर भारत आए हुए हैं, ठीक है, मतलब अन्य क्षेत्रों में आए हुए हैं भारत के, उन लोगों के लिए 1 सीट होगी। तो इस तरह से 3 सीटें हैं। अभी वर्तमान में जो है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 114 सीटें हैं। हालांकि इन 114 सीटों पे पूरा निर्वाचन नहीं होता है। इसमें क्या है, 47 सीटें जो हैं वो कश्मीर में, और 43 सीटें जो हैं वो जम्मू संभाग में, और 24 सीटें जो हैं वो पीओके के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो आपकी ये हो गई 90 + 24, ठीक है, 90 + 24, जिसमें 90 पर क्या होता है, मतदान होता है, और 24 पर मतदान नहीं होता है। लेकिन ये 24 सीटें जो हैं वो विधानसभा में रखी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अब ये क्या हो जाएगा, 90 थी अभी तक, 3 सीटें मनोनयन से आ जाएंगी, तो ये 90 से बढ़कर कितनी हो जाएंगी, 93 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो है अभी वो क्या हो जाएगी, 93 संख्या हो जाएगी इन 3 के बढ़ने के पश्चात। ठीक है, इसमें ये मनोनयन का जो अधिकार दिया हुआ है वो उपराज्यपाल को दिया है, और उपराज्यपाल जो विस्थापित कश्मीरी हिंदू समुदाय के 2 योग्य प्रतिनिधियों को बतौर विधायक मनोनीत कर सकते हैं। इन 2 लोगों में से एक कौन होगी, महिला होगी। और इसके अलावा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओके है, वहां के विस्थापित समुदायों का भी एक उम्मीदवार को विधायक मनोनीत करने का अधिकार होगा। तो इस तरह से 3 लोग क्या है, राज्यपाल के द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मनोनीत किए जा सकेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयकर दिवस 2023 कब मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। प्रतिवर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा मनाया जाता है। ये क्या करता है, करों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्र के विकास के लिए करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। बाकी जो कर की आरंभ हुआ था वो 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सरकार को ही नुकसान की भरपाई के लिए भारत में आयकर की शुरुआत की गई थी, वर्ष 1860 में 24 जुलाई को, और सर जेम्स विल्सन द्वारा। तो इसी 24 जुलाई के आधार पर प्रतिवर्ष 24 जुलाई को क्या किया जाता है, आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कभी कि आयकर की शुरुआत कब से हुई थी। इसके अलावा 2010 में आयकर विभाग ने 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो प्रतिवर्ष 2010 से ये 24 जुलाई को आयकर विभाग द्वारा ये इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये शाहरुख खान को जो है वो आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, जो आईसीसी विश्व कप 2023 का अभी अभियान जो कैंपेन लॉन्च हुआ है वो इट टेक्स वन डे नाम से एक वीडियो कैंपेन लॉन्च हुआ है। इस जो कैंपेन को शाहरुख खान ने क्या किया, अपनी वॉइस में लॉन्च किया है। शाहरुख खान की वॉइस उसमें सुनाई देती है। और इस वर्ष का जो वर्ल्ड कप है वो भारत में आयोजित होना है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक ये वर्ल्ड कप जो है वो आयोजित किया जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार को मेहादेई वन्य जीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो गोवा है, वहां गोवा सरकार को क्या है, हाईकोर्ट ने, गोवा का अपना हाईकोर्ट नहीं है, जो बंबई हाईकोर्ट है उसकी ही एक बेंच क्या है, गोवा हाईकोर्ट के रूप में काम करती है, गोवा के हाईकोर्ट के रूप में कार्य देखती है। तो उस बेंच द्वारा क्या है, गोवा राज्य सरकार को ये आदेश दिया गया है कि महादेई वन्य जीव अभयारण्य और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या किया जाए, टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया जाए, अधिसूचित किया जाए। ठीक है, ठीक, इनको 3 महीने के भीतर में इस तरह की अधिसूचना क्या करनी है, जारी करनी है। बाकी जो वर्ष 2023 में अभी बाघ जनगणना जो जारी की गई है उसके अनुसार भारत में लगभग 3167 बाघ रहते हैं। हालांकि ये है कि पिछले 76 वर्षों में या 76 वर्षों से भी कम समय में बाघों की आबादी लगभग 92% कम हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार के निरंतर प्रयासों से, अथक प्रयासों से ये बाघों की संख्या जो है वो देश में लगातार बढ़ रही है और लगभग दोगुनी होते हुए ये करीब 3167 के आसपास पहुंच गई है। बाकी महादेई वन्य जीव अभयारण्य जो है ये गोवा के उत्तर पूर्व में सत्तारी तालुका में स्थित है। इस अभयारण्य में बंगाल टाइगर अभी देखे गए हुए हैं और इसे 1999 में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि इसमें जो बंगाल टाइगर दिखाई दे रहे हैं इसके आधार पर क्या है, हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश
पारित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। हाल ही में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा और नई दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है आपका, ये आपका ऑप्शन ए है। ये उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो है आरंभ की गई है। इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं इनको स्कूटर की खरीद के लिए 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, लोन दिया जाएगा, लेकिन लोन पर क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट से इनको छूट मिलेगी। और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों की अवधि में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 528.55 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया हुआ। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आज इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। और इन सारे वीडियोस की फ्री पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ये ज्वाइन करके आप जो इस करंट अफेयर्स के वीडियोस की जो है वो पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।